का साल घोषित किया और उसके परिणाम दिखाई देने लगे। अब 6 से 9 अगस्त तक हम लोगों ने परियोजना कार्यालय का घेराव किया, प्रमुख सचिव सर से वार्ता हुई और हमारी कार्यवृत्ति पे काम हो रहा था। और उसी संघर्ष की देन है कि 8 अक्टूबर को हमारी बेसिक शिक्षा मंत्री जी से बैठक की। समस्याओं को उन्होंने सुना, सारी बातें हुई, कार्यवृत्ति पे भी चर्चा हुआ। हमने कार्यवृत्ति पे पूरी बातें की, पूरी चर्चा की और चूंकि वो बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे हो रहा था तो उन्होंने कहा आपकी सारी बात को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ले जाएंगे और वहां से जो भी निर्णय होगा फिर आप लोग को उसके जारी होंगे। तो प्रक्रिया चल रही है, वो प्रक्रिया रुकी नहीं है। अब के बीच चुनाव आ गए। 16 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से श्री चंद्र शर्मा जी की वार्ता हुई जिसमें शिक्षा मित्र साथी गए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम चुनाव के बाद करेंगे। तो हम लोग यही बार बार कह रहे हैं कि आप सवाल हमसे करिए, शासन प्रशासन के खिलाफ इस समय कोई कमेंट ना हो। और 25 नवंबर के बाद हम सरकार को 10 दिन 15 दिन 20 दिन का समय देंगे। हम प्रयास और दूनी तिगुनी चौगुनी करेंगे और 15-20 दिन के अंदर हमें लगेगा कि हमारा काम होने जा रहा है तो ठीक है। यदि हमें लगेगा हमें गुमराह किया जा रहा है तो फिर संघर्ष तो अपने हाथ में है, मैं खुद मोर्चा खोल दूंगा। लेकिन जब तक कहा जा रहा है तो इस बात को कहा जा रहा है, लोगों से, संगठन से सवाल पूछने से नहीं मना किया जा रहा है। आज तो आपका हेडिंग भी है। तो सरकार से इस समय आप सवाल उनके खिलाफ कमेंट ना करें, उनके खिलाफ कोई इस प्रकार की हम टिप्पणी से बचे। तो हम सभी साथियों से यही कह रहे हैं, हमसे सवाल करिए, आपका अधिकार है और हमारा कर्तव्य है आपके सवालों का जवाब देना। हम सवाल से नहीं भागते, हाँ, लेकिन एक सवाल का जवाब यदि आपको दे दिया गया और बार बार आप उसी सवाल को लाएंगे तो कहीं ना कहीं समस्या पैदा होगी। इसका मतलब आप समाधान नहीं चाहते, आप केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें नहीं होना चाहिए। बाकी आप सवाल करिए, पूछिए हमसे सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं हो रहा है, क्या देरी हो रही है। लेकिन जब इसका जवाब आपको मिल जाए तब तो आपको शांत हो जाना चाहिए। लेकिन उसी ग्रुप पे सवाल आ रहे हैं, उसी ग्रुप पे जवाब दिया जा रहा है, फिर अगला वही सवाल आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये विरोध की राजनीति हो रही है। तो ऐसे चीजों से लोगों को बचना चाहिए। हम लोग बार बार सभी से यही निवेदन करते हैं। और बाकी सरकार शासन प्रशासन के लिए इस समय न कोई कमेंट, हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हम वेट एंड वॉच करेंगे और जैसे आगे की स्थितियां होंगी, परिस्थितियां होंगी, हम तो बार बार कहते हैं कि हम तो शारीरिक शिक्षा के अनुदेशक हैं। हम फुटबॉल भी खेलना जानते हैं और वॉलीबॉल भी खेलना बच्चों को सिखाते हैं और फुटबॉल भी खेलना सिखाते हैं, दोनों खेल सिखाते हैं। अब सरकार स्थितियां परिस्थितियों के अनुसार दोनों खेल हम खेलते हैं और दोनों खेल का सिखाते हैं। इसीलिए अपने सभी साथियों से कहूंगा कि थोड़ा धैर्य रखें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव तक कहा है कि चुनाव करेंगे और उनसे बड़ा कोई इस प्रदेश में है नहीं, उनसे बड़ा कोई शक्तिशाली, उनसे बड़ा कोई सर्वे सर्वा, उनसे बड़ा कोई निर्णय